रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं मनुष्य इस संसार में जन्म लेते ही रिश्तेदारों से घिर जाता है। माँ का रिश्ता, पिता का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, दादा दादी का रिश्ता, नाना नानी का रिश्ता, गुरु शिष्य का आदि ना जाने कितने कितने रिश्ते उसके जीवन में आ जाते हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है संसारिक रिश्तों से उसका रिलेशन बढ़ता जाता है। मैरिज के बाद एक नया रिश्ता पति पत्नी के रूप में आता है, जहाँ सास ससुर साला साली कई नए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। सारे संसारिक रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता सतगुरु और गुरसिक का रिश्ता है। 5 तत्वों से बना माया का शरीर धारण करके सतगुरु जब संसार में प्रकट होता है, तब यह आत्मा रूपी रानी का रिश्ता परमात्मा रूपी राजा से करा देता है। सतगुरु इतना दयालु है, कोई भी इंसान भले ही वह पापी से पापी ही क्यों ना हो, जब सतगुरु की शरण में आ जाता है तब सतगुरु इसे संभाल लेता है। सतगुरु किसी की जाति पाति धर्म पंथ शिक्षा आदि नहीं पूछता और आत्मज्ञान प्रदान करके जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दे देता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, सारे रिश्तियां विचों एहो रिश्ता सक्का है। सारे रिश्तियां विचों यही रिश्ता हमारा सक्का है, यही सगा रिश्ता है। कहते हैं कि संगी साथी सब मतलब दे इक्को है, गमखार गुरु दुनिया दे सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। दान दौलत ढलदी छाया, अटल दातार गुरु, बाकी सब सहारे झूठे, सच्चा है पतवार गुरु। भाव यही है कि साथ रहने वाले मित्र साथी सब स्वार्थ के लिए साथ लगे हैं। दुख में काम आने वाला तो सिर्फ सतगुरु ही है। शेष सभी ये दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं ये तो झूठे हैं, सच्चा रिश्तेदार तो केवल सतगुरु ही है। धन दौलत भी ढलती हुई परछाई के समान है, स्थिर और सब कुछ देने वाला तो सतगुरु ही है। सभी सहारे समय पर झूठे सिद्ध होते हैं। भव सागर से पार कराने वाली सच्ची पतवार तो सतगुरु ही है। संगत जी कहा भी है, अंग संग जो प्रभु हमारे यही हमारा अपना है। पक्का रिश्तेदार यही है और हर रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा ज़ियारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। परमात्मा हर समय हमारे अंग संग रहता है, यही हमारे दुख दूर करने वाला है। संसार के सभी रिश्ते नाते झूठे हैं, परंतु पक्का रिश्तेदार सतगुरु है। अपना तो मंदिर मस्जिद हज काबा मक्का तीरथ सब कुछ यही है। धन दौलत रुपया पैसा यही परमात्मा है। हमारा सब कुछ यही परमात्मा है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने भी कहा है, मौत दे राह जिथे बंदे धुंध गुबार हनेराए, ज्ञान दी ज्योति पास तेरे चानन रस्ता तेरा ए। रिश्तेदारी ऐस जहाँ दी उथे रखना मेल नहीं, कहे अवतार नाम दी दौलत बाजों दूजा होना खेल नहीं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद का मार्ग घोर अंधकार से भरा हुआ है। इंसान गुरु कृपा से प्राप्त आत्मज्ञान का प्रकाश अगर तेरे पास होगा तो वहाँ भी तेरा रास्ता उस रोशनी से जगमगा उठेगा। आत्मज्ञान के बिना कोई भी वस्तु साथ जाने वाली नहीं है और कोई रिश्तेदार मित्र कोई भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए मानव को चेतावनी देते हुए कहा है, समा गया फिर हाथ नहीं आना, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने जमजा गले, रोएगा कुरलाएगा। संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर उन काम गुरु ने आना, गोरे चिट्टे चम नहीं, कहे अवतार गुरु दे सिख तो लेखा मंगे। धर्म राय दा
दम नहीं। धर्मराय की भी हिम्मत नहीं है कि वो गुरु के शिष्य से लेखा मांग ले। इसलिए जो हमारा ये ज़रूरी काम है हम पहले इसे करें, फिर बाकी काम करें जिसके लिए हमें ये मानव जन्म मिला है। कहते हैं ऐही तेरी अवसर ऐही तेरी वार, घट भीतर तू सोच विचार। कहते 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर इस जन्म में आकर जिस काम के लिए जन्म मिला है वो काम ना किया तो फिर वही 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कोई इंसान छत पर जा रहा है, सीढ़ियों से चढ़ रहा है, अगर वो लास्ट सीढ़ी से उसका पैर फिसल गया तो वो नीचे ही गिरेगा, वो ज़मीन पर ही गिरेगा। इसी तरह 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म जब मिला है, अगर इसमें इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया तो फिर वो नीचे ही गिर जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में ही चला जाएगा। यहाँ हमें सतगुरु समझा रहे हैं, सतगुरु हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। अब हमने अपना जन्म सुहेला करना है सतगुरु की बात को मानकर। कहते हैं कि गुरमत का है वास जहाँ पर सुख का वहाँ बसेरा है। कहते हैं जब गुरमत मन में बस जाती है तो फिर सुख ही सुख आता है, लेकिन गुरमत तभी बसती है जब सतगुरु के चरणों में आकर हम नतमस्तक हो जाते हैं। भोले भाव रीझे रघुराई। कहते हैं कि चतुर चालाकी सतगुरु को अच्छी नहीं लगती। जो भोले भाले बनकर आते हैं सतगुरु उनके अपने चरणों में अवश्य ही जगह देते हैं और उसकी तोड़ भी निभा देते हैं। इसलिए हम भोले बनकर अपने सतगुरु के पास आएं और सतगुरु के पास आकर इस ब्रह्म ज्ञान रूपी दात को पाकर फिर सतगुरु ने जो हमें सेवा सिमरन सत्संग का रास्ता बताया है हम इसको करते चले जाएं। हीरे जैसा जन्म है कोटि बदले जाए, हम हीरे जैसे जन्म को कोडियों के बदले ना गंवाएं। हम इसकी कदर करें, एक एक श्वास की हम कदर करें। संगत जी हमें फिर एग्जाम्पल देकर ये भी समझाया गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन से भगत होते हैं। हमें बताया गया है कि 4 प्रकार के भगत होते हैं, आरत भगत, अर्थार्थी भगत, जिज्ञासु भगत, ज्ञानी भगत। फिर हमें एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आते हैं। उनको देखते ही एक बच्चा आम मांगने लगता है और दूसरा आम के लिए रोने लगता है। तो पिता मांगने वाले को भी और रोने वाले को भी एक एक आम दे देता है, एक एक आम दे देता है। तीसरा बच्चा ना तो रोता है और ना मांगता है, केवल आम की तरफ ही देखता रहता है। और चौथा बच्चा आम की तरफ ना देखकर जिस तरह पहले खेल रहा था उसी मस्ती में ही खेलता रहता है। उन दोनों को भी पिता ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार आम तो चारों को मिलते हैं। यहाँ आम मांगने वाला अर्थार्थी है और रोने वाला आर्त है, केवल देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न कर उसी तरह पहले की तरह खेलने वाला ज्ञानी है। कहते हैं कि ऐसे ही अर्थार्थी भगवान से अनुकूलता मांगता है, आरत प्रतिकूलता दूर करना चाहता है, जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भगत भगवान से भगवान को ही चाहता है। सतगुरु ने कहा में चौथी भक्ति अर्थात ज्ञानी भगत होने की स्थिति के बारे में कहा है कि ज्ञानी भगत जो होता है वो सबसे प्यारा होता है। यहाँ हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे भी बता दिया और ये भी बता दिया कि दुनिया के सब रिश्ते झूठे हैं, सच्चा रिश्तेदार गुरु है। और ये भी बता दिया कि सबसे श्रेष्ठ भगत कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी भगत है जो इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर इसी में ही डूबा रहता है, किसी चीज़ की भी चाह नहीं रखता, चिंता नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, बस सतगुरु को ही समर्पित रहता है। भक्ति का अर्थ समर्पण है। भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। कहते हैं कि अगर शर्त लग गई तो फिर वो भक्ति नहीं, फिर तो वो व्यापार हो गया, वो सौदा हो गया। भक्ति का अर्थ समर्पण है।
जो अपने आप को पूरी तरह से ज्ञानी भगत की तरह समर्पित कर देता है वही असली भक्ति कर लेता है। भक्ति की दौलत तो साधु हमने खूब कमानी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हृदय वाणी में ये हमें लाइन द्वारा समझाया है कि भक्ति की दौलत तो साधु हमने खुद कमानी है। ये दौलत अब हमने खुद कमानी है। अब हमने अपने अंदर देखना है कि हमने किस तरह का भगत बनना है। 4 प्रकार के भगत बताए हैं, तो हमने किस तरह का भगत बनना है अब ये हम पर डिपेंड करना है। अब ये हमने अपनी तरफ देखना है, अपनी तरफ झांकना है कि हम कैसे बने। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह हम पर इतनी मेहर करना, जैसा भी आप जी का आदेश आए हम उसको हूँ बहू मानते चले जाएं। हम बिल्कुल भी किंतु परंतु ना करें। जैसा गुरु आदेश दे वो काम हम करें। संतों हमें ये वर दो कि गुणगान हम करें। जिस तरह सतगुरु चाहता है कि ज्ञानी भगत की तरह बने, इसी तरह सच्चे पातशाह आप हमें बना देना। हम आप जी के चरणों में समर्पित हैं। हे देव समर्पित कर पाऊँ हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। साथ संगत जी दासी सिमरन कराएगी। दासी के साथ सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।